जय हिंद साथियों, मैं हरिवंश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द साइंस कॉन्सेप्ट पर। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छी होंगे, अपनी तैयारी बहुत ही शानदार व बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, हमारा यह जो बैच चल रहा है, ये हमारा फुल थ्योरी बैच है जो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। यह बैच मेरे लाने का उद्देश्य सिर्फ यही था ताकि मेरे वो साथी जो पैसे से बैच अफोर्ड नहीं कर सकते, या उन्हें ऐसा लगता है, जिन साथियों को कि भाई रिजल्ट आने से पहले पहले हम पूरा सिलेबस जो है थ्योरी के रूप में कवर कर लें, जब रिजल्ट आ जाए तो भले ही हमें कम समय दिया जाए लेकिन हम अपनी तैयारी फिर एमसीक्यू के माध्यम से प्रॉपर पूरी 45 नंबर की कर लें। इसीलिए यह जो 45 क्वेश्चन में आपको DFCCIL के तहत 45 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, उसकी प्रॉपर फुल तैयारी हमारे बैच के माध्यम से आप कर सकते हैं। बाकी आप अपने जो भी साथी हैं सभी को शेयर करके बताइए कि यहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट में वो सारी जानकारियां ले सकते हैं। ठीक है भाई, बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अर्थात ये मेरा बैच खास करके उन्हीं साथियों के लिए है जो साथी पैसे से बैच अफोर्ड नहीं कर सकते, वो हमारे यहाँ पढ़ के अपनी तैयारी अव्वल बना सकते हैं। चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम अगली क्लास पर चलेंगे और हमारी अगली टॉपिक है भारत की प्रमुख रेल। अगला टॉपिक है हमारा भारत की प्रमुख रेल। देखिए, इससे पिछले टॉपिक में मैंने कराया था भारत की शाही रेलवे, अर्थात जो भारत की शाही रेल है उनके बारे में कराया था। अब हम प्रमुख रेल के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात भारत में जो प्रमुख रेल चलती है उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि पहले नंबर की हेडिंग डालेंगे, यानी पहले नंबर पर हम पढ़ेंगे वो है आपकी बुलेट ट्रेन। पहली किसके बारे में पढ़ेंगे हम? बुलेट ट्रेन। देखिए, बुलेट ट्रेन जो है, अगर हम इसकी वर्तमान में बात करें तो यह अभी निर्माणाधीन है। बुलेट ट्रेन अभी कैसी है? निर्माणाधीन, अर्थात इसका कार्य अभी चल रहा है। ठीक है, जिस समय ये बन के कंप्लीट होगी तो इसका मार्ग क्या रहने वाला है? फर्स्ट का तो वो रहेगा आपका मुंबई से अहमदाबाद, मुंबई महाराष्ट्र से अहमदाबाद। पहली कहां तक चलेगी? अहमदाबाद, गुजरात तक इसका संचालन किया जाएगा। देखिए, बुलेट ट्रेन वगैरह जो चलाई गई है, इनका ओवरऑल उद्देश्य जो है वो है तेज स्पीड, गति तीव्र की जानी है इनमें, उसके माध्यम से इनको चलाया जा रहा है। इसकी यात्रा की कुल लंबाई जो होगी, यात्रा की कुल लंबाई अर्थात पहली बुलेट ट्रेन कितनी यात्रा तय करेगी? तो वो 508 किलोमीटर की यात्रा पहली तय करेगी। ये किन किन राज्यों में से जो है अपना जो है यात्रा करेगी? तो देखिए, ये महाराष्ट्र जाएगी, महाराष्ट्र, गुजरात, चलिए मैं लिख देता हूं यहां पर, महाराष्ट्र, गुजरात, और आपका है दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली, ये यूनियन टेरिटरी है। इस तरह से 3 राज्यों में इसका प्रथम रेल जो चलेगी उसका संचालन किया जाएगा। ठीक है भाई, यह सबसे ज्यादा गुजरात में चलेगी, इस सबसे ज्यादा कहां पर चलेगी? गुजरात में। ठीक है, और सबसे कम दादर नागर हवेली। ठीक है, चलिए आगे बात करें इसकी स्पीड क्या होगी, क्योंकि ये चलाई ही स्पीड की वजह से जा रही है, अर्थात इसकी स्पीड यानी कि गति क्या होगी इसकी। तो देखिए, यह ट्रेन मैक्सिमम
यह ट्रेन की जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो है आपकी 320 किलोमीटर प्रति घंटा। यह 320 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में जो है इसका संचालन किया जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, इसका जो है बताया जा रहा है कि ये 2 घंटे 7 मिनट का जो है समय लेगी कितनी दूरी तय करने में, 508 किलोमीटर की दूरी तय करने में। लेकिन कभी कभी ये 2 घंटे 58 मिनट का भी समय लेगी। वो स्थिति कब है, जब 2 स्टेशनों पर रुकेगी तब ये लगेगा इसमें 2 घंटा 7 मिनट, जब 3 जगह रुकेगी तब इसमें लगेंगे 2 घंटे 58 मिनट। हालांकि आपको समय याद नहीं रहे कोई बात नहीं है, सिर्फ इतना याद रख लेना कि ये कुल पहली ट्रेन 508 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, 3 राज्यों में है। इसकी मेन चीज है स्पीड। भाई ये ट्रेन बनाई ही स्पीड के लिए गई है, तो आपको इसकी स्पीड याद रखनी है। 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है यह चलेगी। चलिए आगे, इसके प्रारंभ होने की संभावना। प्रारंभ होने की संभावना जो जताई गई है वो 2028 से 30 तक हो जाएगी। 2028 से 30 तक ये प्रारंभ हो जाएगी। इसमें लागत जो आई है, लागत वो है आपकी 1 करोड़ लगभग 80,000 के आसपास इसकी लागत जो है आई है इसके निर्माण में। इतने निर्माण से जो है यह बनेगी। अच्छा, वित्तीय सहयोग कहां से मिला है इसको? वित्तीय सहयोग, भाई वित्तीय सहयोग जो है वो इसको जीका कंपनी, एक कंपनी है जीका, इसे कहते हैं जापान इंटरनेशनल सी कॉरपोरेशन एजेंसी, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के माध्यम से इसको सहयोग प्राप्त हुआ है। जो वित्तीय सहयोग दिया गया वो कहां से मिला है? जापान की जो जीका कंपनी है इसका सहयोग जो है इसको मिला हुआ है। इसमें क्या है देखिए, इसमें एक लाइन और लिखेंगे, पूरी परियोजना का लगभग 81% जापान की कंपनी पूर्ण करेगी। यानी इस पूरी परियोजना का लगभग 81% भाग जो है वो जापान की कंपनी द्वारा पूर्ण किया जाए। देखिए, जापान के द्वारा परिवहन क्षेत्र में भारत में बहुत सहयोग दिया जा रहा है। जैसे कि चाहे वो मेट्रो हो, दिल्ली मेट्रो, ज्यादातर मेट्रो में जो है इसी का सहयोग है। चाहे वो DFCCIL में हो, जिस समय मैंने DFCCIL के आपको फर्स्ट व सबसे बड़े 2 कॉरिडोर पढ़ाए गए थे गलियारे, जिसमें मैंने बताया था कि जो पश्चिमी गलियारा है उसको जापान का सहयोग मिला हुआ है और पूर्वी गलियारे को वर्ल्ड बैंक का। अर्थात यह जो जीका कंपनी है मतलब बहुत सहयोग है इसका। ठीक है भाई। इसको चलाने की घोषणा कब की गई थी? अर्थात इसको चलाने की घोषणा 2014 में तत्कालिक रेल मंत्री सदानंद गौड़ा द्वारा 2014 में तत्कालिक रेल मंत्री सदानंद
गोंडा के द्वारा इस ट्रेन को चलाने की घोषणा कब हुई थी? तो 2014 में तत्कालिक उस समय के प्रधान जो रेल मंत्री थे सदानंद गौड़ा के द्वारा इसको चलाने का प्रस्ताव या घोषणा की गई। बुलेट ट्रेन निर्माण कंपनी, या ऐसे लिख दीजिए, चलो बुलेट ट्रेन निर्माण ही लिख दूं, बुलेट ट्रेन निर्माण कंपनी। भाई इसको निर्माण कौन कौन सी कंपनी कर रही है वो देखिए। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन, इस कंपनी का गठन हुआ था फरवरी 2016 में। फरवरी 2016 में कंपनी अधिनियम, कंपनी अधिनियम अब 2016 में हुआ है तो जाहिर सी बात है कंपनी अधिनियम किसके तहत हुआ होगा? 2013 के तहत। इसका जो है गठन कंपनी अधिनियम किसके तहत हुआ था? 2013 का जो कंपनी अधिनियम चल रहा है, या मैं कहूं जो 2013 से पहले जो कंपनियां बनी हुई है उन सभी का गठन किसके माध्यम से हुआ होगा? तो वो होंगी सब 1956 के कंपनियां। ठीक है भाई। अच्छा, इसमें हिस्सेदारी भी है, अर्थात इस कंपनी की हिस्सेदारी या कंपनी में हिस्सेदारी, ऐसे लिख लीजिए, कंपनी में हिस्सेदारी है वो है, देखिए, भारत सरकार, भारत सरकार, दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र सरकार, भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और गुजरात सरकार, और गुजरात सरकार। ठीक है, गुजरात सरकार, इन तीनों के सहयोग से इस ट्रेन को बनाया जा रहा है। देखिए, आप सोच रहे होंगे भाई इसमें इतना ऐसा क्यों? देखिए, जब इतनी स्पीड से चलेगी तो जो वर्तमान ट्रैक है उन ट्रैकों पर नहीं चलाई जाएगी ये, क्योंकि ये वर्तमान जो ट्रैक हैं ये मैक्सिमम स्पीड 180 व 200 तक की स्पीड को जो है झेल सकते हैं, इससे ज्यादा की स्पीड नहीं झेल पाएंगे। इनका ट्रायल इतने तक ही किया गया है, तो इसलिए इसके लिए अलग से ट्रैक वगैरह बिछाई जाए, क्योंकि 320 की स्पीड मैक्सिमम स्पीड औसतन, फिर भी ये 300 के आसपास तो दौड़ेगी, तो ये जो है रेलवे ट्रैक इसे नहीं झेल पाएंगी, इसलिए इसके लिए अलग से रेलवे ट्रैक बिछाई जाए। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में चर्चा की हमने, इसका रिवीजन करेंगे। तो देखिए, अभी निर्माणाधीन अर्थात इस पर कार्य चल रहा है, जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो मुंबई से अहमदाबाद गुजरात तक इसका संचालन होगा। कुल लंबाई 508 किलोमीटर, 3 राज्यों में चलेगी, महाराष्ट्र, गुजरात और दादर नागर हवेली। यह एक यूनियन टेरिटरी है। स्पीड, गति क्या होगी? तो मैक्सिमम स्पीड इसकी 320 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसमें 2 घंटे 7 मिनट समय, वह ज्यादा जगह पर रुकेगी तो 2 घंटे 58 मिनट का समय लगेगा। प्रारंभ होने की संभावना 2028 से 30 तक है। लागत इसमें लगभग वित्तीय सहयोग जो है वो जीका कंपनी, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, देखिए दिल्ली मेट्रो में भी इसी का सहयोग था। पूर्ण परियोजना का लगभग 81% जापान कंपनी द्वारा पूर्ण किया जाएगा। इसकी घोषणा 2014 में तत्कालिक रेल मंत्री सदानंद गौड़ा द्वारा की गई थी कि भाई हमें ऐसी एक ट्रेन चलाएंगे, जिसका कार्य करने का जो कार्य प्रारंभ हो गया था इसको बनाने का, वो 2016 में हो गया था, जिससे बुलेट ट्रेन निर्माण के लिए कंपनी का निर्माण किया गया, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन। यह कंपनी का गठन किया था 2016 में, और इसी समय से
इस कंपनी ने इस ट्रेन को अर्थात बुलेट ट्रेन को बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया। यह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत बनाई गई थी। इस ट्रेन को चलाने में हिस्सेदारी है भारत सरकार की, महाराष्ट्र सरकार की और गुजरात सरकार की। इन तीनों की इसमें हिस्सेदारी है, अर्थात इन तीनों के माध्यम से इस ट्रेन को चलाया जाएगा। बुलेट ट्रेन से संबंधित जो भी जानकारियां थी वो सारी आपके सामने मौजूद है। इसके बाहर बुलेट ट्रेन से कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। आप इसको जो है बेहतरीन ढंग से अपने कॉपी में नोट्स बनाएं, बेहतरीन तरीके से जो है आप याद कर लें। ठीक है, देखिए आप बस इतना समझिए कि 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 45 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं। ये मान लीजिए कि 45 क्वेश्चन जो हैं और बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, सिलेबस फिक्स है, इसलिए क्वेश्चन काफी गहराई तक से होंगे, बाहर से भी होंगे, अर्थात तीनों प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इजी भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे और टफ भी होंगे। आप देखिए इजी को सब लोग कर पाएंगे, मॉडरेट भी कुछ कुछ करेंगे, लेकिन टफ जो क्वेश्चन है वो वही करेगा जो हमारे से पढ़ा हुआ होगा, अर्थात जो इतनी गहराई से पढ़ा हुआ होगा वही उन क्वेश्चनों को कर पाएगा टफ क्वेश्चन, और जो टफ क्वेश्चनों को करेगा वही परीक्षा में पास होगा। क्योंकि एवरेज तो लड़के लगभग नंबर सभी लाते हैं, क्योंकि मेरे सभी साथी इस समय बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए आपको सबसे आगे निकलना है तो हर सब्जेक्ट में टफ क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, जिसके लिए आपको एक कठिन परिश्रम की आवश्यकता होगी। देखिए साथियों, कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी DFCCIL CVT1 रिजल्ट को लेकर, जिसमें मैंने उसमें बताया था कि DFCCIL ने गूगल पर, जहां तक अपनी साइट छोड़ी उसने गूगल पर भी अपडेट किया गया है, जिसमें पहले जो रिजल्ट की डेट थी वो थी आपकी अगस्त सितंबर। उसमें साफ लिखा हुआ था कि अगस्त और सितंबर में CVT1 का रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन वो अभी एक दो दिन में ही अपडेट करके DFCCIL ने उस जगह पर अक्टूबर लिख दिया है। तो मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से आप तक ये बात पहुंचाने की चर्चा भी की थी कि लगभग अक्टूबर के 3rd वीक तक रिजल्ट आने की 100% संभावना है, इससे आगे तक ले जाएंगे भी नहीं। जिसमें कुछ साथियों का कहना था कि अभी ऐसा कुछ नहीं पता। देखिए जिस तरह से न्यूज आ रही है वो न्यूज आप तक पहुंचाना हमारा कार्य है। रिजल्ट तो देखिए ऐसा नहीं है, मैं कोई DFCCIL का अधिकारी नहीं हूँ जो मुझे ऑफिशियल पता हो, लेकिन जो चीज वो अपडेट करेंगे, जो अपनी साइटों पर वो अपडेट करेंगे, उस जानकारी को पहुंचाना आप तक हमारा कार्य है। इसीलिए मैं तो यही कहूंगा कि रिजल्ट तो आना ही आना, ये तो फिक्स है। देखिए परीक्षा हुई है, रिजल्ट आएगा ही आएगा, लेकिन ऐसा ना हो कहीं कि रिजल्ट आ जाए और आप अपना रिजल्ट को ही देखने में ही लगे रह जाएं, फिर अचानक से टाइम आपको कम मिले, फिर बहुत सारी सब्जेक्ट्स हैं, इतना आसान नहीं होगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इसीलिए आप बेहतरीन अपनी पहले से तैयारी प्रॉपर फुल रखिए, रिजल्ट आपका जारी हो जाएगा। ठीक है, ये थी हमारी बुलेट ट्रेन की बातें। आगे मैं ये रफ करता हूं, फिर हम आगे चलते हैं अगली ट्रेन के बारे में। देखिए मैं यहाँ पर आपको सब ट्रेन नहीं पढ़ा सकता, लेकिन फिर भी हम कई सारी लगभग 15 से 20 ऐसे मुख्य मुख्य ट्रेनों के बारे में पढ़ेंगे जिनसे क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है। मैं कह रहा हूं जहां से नहीं भी पूछा जा सकता ना, बहुत कम संभावना है, हम वो भी पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ नहीं पता क्वेश्चन कहां से पूछ लिया जाए। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं अगली। दूसरे नंबर पे है राजधानी एक्सप्रेस। अगली ट्रेन कौन सी है साथियों? तो है राजधानी एक्सप्रेस। देखिए राजधानी एक्सप्रेस जो प्रारंभ की गई थी, तो यह कब प्रारंभ की गई थी? सुनिए, यह प्रारंभ की गई थी साथियों 1 मार्च 1969 को। ये डेटा विशेष रूप से याद रखना। अच्छा, मार्ग क्या फिक्स किया था जो सबसे पहली राजधानी चलाई थी? भाई पहली का ही पूछा जाएगा, अब तो बहुत सारी राजधानियां चल रही हैं। सबसे पहला मार्ग इसका दिल्ली से हावड़ा। कहां तक किया गया था? दिल्ली से हावड़ा, वेस्ट बंगाल। दिल्ली से हावड़ा वेस्ट बंगाल तक जो फर्स्ट ट्रेन को चलाया गया था।
इसमें कुल कोच की चर्चा कर रहे हैं अगर हम, तो भाई इसमें जो टोटल कोच थे वो 9 कोच बनाए गए थे। अच्छा, इसने जो दूरी तय की थी, तो इसने दिल्ली से लेकर हावड़ा तक कुल 1450 किलोमीटर 1450 किलोमीटर की दूरी तय की थी इसने, अर्थात इसका टोटल मार्ग था। अच्छा, राजधानी गाड़ियों को चलाने का उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य से चलाई गई थी, तो यह जो राज्यों की राजधानियां हैं, राज्यों की राजधानियों को राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ने के लिए, ऐसे लिखेंगे आप, राज्यों की राजधानियों को राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ने के लिए, यानी कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए, ठीक है। यानी कुल मिला के जो राज्यों की राजधानियां हैं उनको सभी को राष्ट्रीय राजधानी अर्थात दिल्ली से जोड़ने के लिए इन ट्रेनों का संचालन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो देखिए इसी में लिख देता हूं, नोट डाल के लिख सकते हैं चाहे आप। यह रेल केवल राजधानियों और मुख्य शहरों में रुकती है, मुख्य शहरों में रुकती है, ठीक है। वर्तमान में 50 राजधानी, वर्तमान में 50 राजधानी एक्सप्रेस संचालित है 2025 का ही डेटा है, अर्थात वर्तमान में लगभग 50 राजधानियां गाड़ी चल रही हैं। देखिए यह वैसे राजधानियों में रुकती है, लेकिन मुख्य शहरों में भी जो बड़े बड़े शहर हैं, देखिए बड़े बड़े शहर भी कहीं ना कहीं किसी नाम से राजधानी ही होते हैं। जैसे कि हम बात करें, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, लेकिन लखनऊ जो है वो कार्यकारी राजधानी या प्रशासनिक राजधानी है। वहीं हम बात करें कि न्यायिक राजधानी इलाहाबाद है, भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट है। ऐसे ही इनके नाम होते हैं, जैसे कि ग्वालियर है, भाई एमपी की राजधानी भोपाल है, वो प्रशासनिक राजधानियां हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें तो न्यायिक राजधानी ग्वालियर है। इस तरह से जो है नाम होते हैं, तो उन जगहों पर भी यह रुकती है, ठीक है। यह थी आपकी चर्चा राजधानी एक्सप्रेस के बारे में, ठीक है भाई। सबसे पहले कहां तक चली थी, आप ये डेट याद बहुत रखना, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है राजधानी के बारे में। चलिए अगली हम बात करेंगे दूसरी अर्थात तीसरी ट्रेन, यहां लिखेंगे आप दूसरी राजधानी एक्सप्रेस। दूसरी राजधानी एक्सप्रेस के बारे में बात कर लें, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो देखिए यह प्रारंभ की गई थी, यह कब प्रारंभ की गई थी, 1972 में, ठीक है। मार्ग क्या था, इसका मार्ग था आपका दिल्ली से मुंबई। कहां चलाई गई थी, दिल्ली से मुंबई, ठीक है। बस लगभग इसमें तो यही सारी चीज है, इसमें और कुछ खास ज्यादा है नहीं। अगली जो है 3 नंबर पर वो बहुत ज्यादा, उसके बारे में हमें पढ़ना होगा। चौथे नंबर पर हम बात कर रहे हैं शताब्दी के बारे में। शताब्दी एक्सप्रेस रेल, देखिए इसके बारे में बात करें, इसमें इसके बारे में कई ऐसे फैक्ट्स हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए यह
सप्ताह में 3 दिन चलने वाली रेल है। यह सप्ताह में 3 दिन चलने वाली रेल है, अर्थात ये सप्ताह में 3 दिन चलती है। ये इसका जो प्रारंभ हुआ था, वो कब हुआ था? तो यह 1988 में इसका प्रारंभ हुआ। चाहो और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 10 जुलाई, यानी कि 10 जुलाई 1988 को इसका प्रारंभ किया गया। पहली जो शताब्दी थी, पहली शताब्दी जो रेल चली थी वो चली थी आपकी दिल्ली से। पहली शताब्दी रेल कहां पर चली थी? दिल्ली से झांसी। दिल्ली से झांसी, ये थी पहली शताब्दी। ठीक है भाई। बाद में इसको विस्तार करके, चाहो तो मैं यही लिख दूं, बाद में इसका विस्तार कहां तक कर दिया गया? भोपाल तक। ठीक है। लेकिन आपको यही पूछा जाएगा कि पहली जो है शताब्दी एक्सप्रेस कहां से कहां तक चली थी, तो वहां बताएंगे आप दिल्ली से झांसी के मध्य। ठीक है भाई। उद्घाटन कब किया गया था इसका? तो वही 10 जुलाई 1988 को। 10 जुलाई 1988 किसने किया था? तो उस समय के जो रेल मंत्री थे माधवराव सिंधिया। ये कौन थे? उस समय के तत्कालिक रेल मंत्री। ठीक है भाई। इन्होंने इसका जो है उद्घाटन किया। ठीक है। अच्छा, अधिकतम स्पीड, इसकी मैक्सिमम जो स्पीड है वो है तुम्हारी 130 से लेकर 150 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी जो है स्पीड से यह चलती है। ठीक है। अच्छा, इस ट्रेन का जो नामकरण किया गया था, नामकरण वो कब किया गया था? देखिए, इस ट्रेन का नामकरण पंडित जवाहरलाल नेहरू के 100वें जन्मदिन पर, दिन के अवसर। देखिए, 100 को क्या कहते हैं? शताब्दी, अर्थात 100 को ही शताब्दी कहते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जब 100वां जन्मदिन मनाया गया था, तो उस डेट को कहा गया था शताब्दी। इसके उपलक्ष्य में या उनके सम्मान में यह चलाई गई थी शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है भाई। अच्छा, चलिए, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप चर्चा करेंगे। जवाहरलाल नेहरू, तो देखिए इनके बारे में क्या, इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889। ठीक है। कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में, जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है भाई? यूपी में। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ और यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे। इनका जो जन्मदिन है 14 नवंबर, इसी को क्या बनाया जाता है भाई? चिल्ड्रंस डे। इस दिन क्या बनाया जाता है? चिल्ड्रंस डे। इन्हीं के जन्मदिन के रूप में क्या बनाया जाता है? चिल्ड्रंस डे, क्योंकि यह बच्चों से अत्यधिक प्रेम करते थे, इसलिए इनके जन्मदिन को ही चिल्ड्रंस डे के रूप में बनाया जाता है। ठीक है। चलिए, इसका भी रिवीजन करते हैं। तो देखिए, राजधानी एक्सप्रेस कब प्रारंभ की गई? इसकी डेट बहुत ज्यादा पूछी जाती है, 1969। मार्ग अर्थात कहां से कहां तक? तो दिल्ली से हावड़ा वेस्ट बंगाल तक। टोटल कोच 9, कुल दूरी 1485, नहीं पूछी जाएगी।
ये पूछा जाएगा। और डेट। उद्देश्य क्या था? राज्यों की राजधानियों को राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ने का कार्य करेगी। यह रेल केवल राजधानियों और मुख्य शहरों में ही रुकती है। वर्तमान में 50 राजधानी एक्सप्रेस संचालित हैं। ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। अगली मैंने पढ़ाई दूसरी राजधानी, यह प्रारंभ की गई 1972 में, मार्ग था दिल्ली से मुंबई। ये भी ठीक है। आगे बात करें शताब्दी एक्सप्रेस, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह शताब्दी में 3 दिन में, सप्ताह में 3 दिन चलने वाली ट्रेन है। ये सप्ताह में कितने दिन? हर रोज नहीं चलती, 3 दिन चलती है। इसका प्रारंभ हुआ था 1988 या 10 जुलाई 1988। पहली शताब्दी दिल्ली से झांसी तक चलाई गई, बाद में विस्तार करके भोपाल तक भी इसको ले जाया गया। उद्घाटन किया था 10 जुलाई 1988 को। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री माधवराव सिंधिया के द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया। मैक्सिमम स्पीड 130 से 150। नामकरण इसका हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के 100वें जन्मदिन के अवसर पर इसका नाम रखा गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था इलाहाबाद में। यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में चिल्ड्रंस डे बनाया जाता है, बाल दिवस। क्या बनाया जाता है? बाल दिवस। ये चर्चा हो गई हमारी 3 ट्रेनों तक, अर्थात हमने शताब्दी एक्सप्रेस तक जो है चर्चा कर ली। चलिए अब आगे बात करते हैं हम अगली ट्रेन के बारे में, जो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाली ट्रेन, जिसका सिर्फ रेलवे के एग्जामों में ही नहीं और भी अन्य एग्जाम, एसएससी हो या किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जिसे कहते हैं हम विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस की कई मुख्य व खास भूमिका हैं, जिनके बारे में हम इस क्लास के ही माध्यम से आपको पढ़ाएंगे। देखिए हेडिंग डालेंगे अगली। अगला कौन सा नंबर होगा आपका? 1 2 3 4 नंबर। 4 नंबर पर ट्रेन है हमारी विवेक एक्सप्रेस। कौन सी ट्रेन है? विवेक एक्सप्रेस। चलिए समझते हैं भाई विवेक एक्सप्रेस के बारे में। तो देखिए विवेक एक्सप्रेस की घोषणा, इसकी जो घोषणा की गई थी वो की गई थी 2011-12 के बजट में। कब की गई थी? 2011-12 के बजट में। इस समय पर जो रेल मंत्री थी, रेल मंत्री कौन थी वो? तो रेल मंत्री थी आपकी ममता बनर्जी, ठीक है। वर्तमान में ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी रह चुकी है, ठीक है। इनके ममता बनर्जी के द्वारा इसका जो है किया गया था, ठीक है। अच्छा, इसको प्रारंभ भी 2011 में ही कर दिया गया था। चलिए आगे बात करें भारत की सबसे लंबी ट्रेन। यह भारत की, चाहो यहीं लिख दीजिए, यह भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल है, ठीक है। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल है, अर्थात यह सबसे लंबी दूरी तय करती है, जिसमें इसका समय भी सबसे अधिक है। समय सबसे अधिक, यानी कि इससे ज्यादा समय भी कोई नहीं लेता, नहीं सबसे ज्यादा समय तक लगातार चलने वाली भी रेलगाड़ी यही है। अगर आपको मान लीजिए भाषा परिवर्तन करता है एग्जामिनर, तो आपसे ये पूछ लिया जा सकता है, बताइए सबसे ज्यादा समय तक रेलवे चलने वाली रेल कौन सी है? सबसे ज्यादा समय तक ट्रैक पर चलने वाली रेल कौन सी है? तो वो भी यही है। इस तरह से क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमा भी सकता है, तो वहां आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बात करें, ये कितने राज्यों में जो है चलती है, इसकी यात्रा कितने राज्यों में होती है? तो ये अपनी 9 राज्यों में, 9 राज्यों में यात्रा करती है, 9 राज्यों से होकर गुजरती है। जो टोटल
4189 किलोमीटर की दूरी तय करती है। टोटल 4189, जिसमें स्टेशन पड़ते हैं इसको 59 स्टेशनों से गुजरती है। टोटल दूरी करने में इसको लगभग समय की बात कर लें तो 75 घंटे, लगभग 75 घंटे का समय लगता है। यानी इसका सफर एक बार में कितना होता है? 75 घंटा। ठीक है भाई। अच्छा, नाम इसका जो नामकरण किया गया था वो किया गया था स्वामी विवेकानंद के नाम पर। कब किया गया था? स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर, जयंती के शुभ अवसर पर। देखिए, वैसे कहा जाता है कि इनकी 150वीं जयंती 2011 में नहीं हो रही थी, इनकी 150वीं जयंती हो रही थी कंप्लीट 2013 में। लेकिन जो ममता बनर्जी थी उनको लग रहा था कि आगे हमारी सरकार नहीं आएगी, अर्थात हम रेल मंत्री भी नहीं रहेंगे। इस कारण से उन्होंने 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में और 2 वर्ष पहले इस ट्रेन का संचालन कर दिया गया। किसके नाम पर थी ये? स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर थी। ठीक है भाई, चलिए आगे। अच्छा, इसमें एक पॉइंट नहीं लिखा हमने, वो पॉइंट है कि इसका मार्ग चलती कहां से कहां तक है। मार्ग भी लिख लीजिए इसका, मार्ग कहां से कहां तक चलती है। तो ये चलती है साथियों डिब्रूगढ़ असम, डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी कहां पड़ती है? तमिलनाडु। डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक का सफर तय करती है ये। ठीक है। अच्छा, जैसे इसमें विवेकानंद के बारे में यहां थोड़ा सा जान लेंगे आप, ताकि आप सही समझ सकें। विवेकानंद जी, तो देखिए इनका जो जन्म हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863। 12 जनवरी 1863 कहाँ हुआ था? कलकत्ता, पश्चिम बंगाल। ठीक है भाई, इस समय इनका जन्म हुआ। अच्छा, निधन कब, निधन मतलब इनकी डेथ कब हुई थी, निधन कब हुआ था? तो निधन हुआ था इनका 4 जुलाई 1902, बेलूर मठ। निधन कहाँ हुआ था? बेलूर मठ, ये भी कहां पर है? कलकत्ता। ठीक है। अच्छा, इनका जो जन्म है 12 जनवरी, 12 जनवरी जन्मदिन, जन्मदिन के अवसर पर युवा दिवस, युवा दिवस मनाया जाता है। इनके जन्मदिन के अवसर पर क्या मनाया जाता है? तो युवा दिवस मनाया जाता है। ये किसकी चर्चाएं थी? टोटल विवेक एक्सप्रेस की। ठीक है भाई, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन, सबसे ज्यादा समय लेने वाली ट्रेन, सबसे लंबी ट्रैक भी यही है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। ठीक है, किसके नाम पर चली वो सारी चीजें, अर्थात इससे बाहर इससे कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। 4189 किलोमीटर तक इसने अपना, टोटल स्टेशन 59, समय 75 घंटा, मतलब इससे आगे इसमें से कोई क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, अगली ट्रेन डालेंगे आप, कवि गुरु एक्सप्रेस। कौन से नंबर की है? 5। अगली ट्रेन, हाँ, कवि गुरु
एक्सप्रेस। अगली ट्रेन कौन सी है साथियों? तो अगली है कवि गुरु एक्सप्रेस ट्रेन। इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। इसकी देखिए घोषणा, इसकी भी घोषणा 2011 से 12 के बजट में, ठीक है। सेम वही सिस्टम। उस समय की रेल मंत्री कौन? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी, देखिए ममता बनर्जी कार्य करती है, यूं ही नहीं पश्चिम बंगाल की सबसे लंबी रहने वाली सीएम रही है वो, कार्य भी है उनका वहां के लोगों के प्रति। अच्छा, रेल मंत्री ममता बनर्जी द्वारा किस अवसर पर शुरू की गई थी? तो यह भी ऐसे लिखेंगे, यह रेल गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की, रविन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर 2 वर्ष पहले, वही सिस्टम, इनकी भी जयंती कंप्लीट हो रही थी आपकी, उससे 2 वर्ष पहले ही इसको चला दिया गया, ठीक है भाई। आगे बात करें, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी। इसको पूरा नाम है कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, इसलिए इसका नाम कवि गुरु एक्सप्रेस रखा। रविंद्रनाथ टैगोर, देखिए इसके बारे में क्या फैक्ट है। इनका जन्म 1861 कहाँ हुआ था? कोलकाता में, ठीक है भाई। एशिया का पहला नोबेल विजेता, एशिया के पहले नोबेल विजेता। तो ऐसी बात है, जब एशिया के पहले रहे हैं तो भारत के भी पहले हो गए, ठीक है। पुस्तक, इनकी पुस्तक बहुत प्रसिद्ध है, इनकी जो पुस्तक है बहुत प्रसिद्ध है जिसपे इन्हें नोबेल मिला था, नाम है गीतांजलि। पुस्तक का नाम क्या है? गीतांजलि, ठीक है भाई। इसी पुस्तक पे इनको नोबेल प्राप्त हुआ था। चलिए, ये हमारी बात हो गई कवि गुरु एक्सप्रेस के बारे में, दोनों का रिवीजन करते हैं। विवेक एक्सप्रेस की घोषणा 2011-12 की बजट में की गई थी, रेल मंत्री ममता बनर्जी के द्वारा। यह भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल है, सबसे अधिक समय लेने वाली भी यही रेल है। राज्य 9 राज्यों में अपनी यात्रा करती है, टोटल 4189 किलोमीटर, जिसमें 59 स्टेशन और 75 घंटे का समय लेती है। इसका नामकरण जो हुआ था स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर किया गया था। इसका मार्ग है डिब्रूगढ़ असम से लेके कन्याकुमारी तक, ठीक है। विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ था। निधन 4 जुलाई 1902 बेलूर मठ कलकत्ता में हुआ। 12 जनवरी को इनके जन्मदिन के अवसर पर युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है भाई। अगली ट्रेन है कवि गुरु एक्सप्रेस, क्योंकि कवि कहा जाता है कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी को। इसकी घोषणा भी 2011-12 के बजट में हुई, रेल मंत्री ममता बनर्जी के द्वारा। यह रेल कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर या उनके 2 वर्ष पहले चलाई गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 कोलकाता, एशिया के पहले नोबेल विजेता रहे हैं, जिस पर इन्हें नोबेल मिला, वो पुस्तक थी आपकी गीतांजलि, ठीक है भाई। साथियों, यहां तक किसी को अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आप बताइए। देखिए बस तो हाँ 150 भी, ठीक है।
चलिए, यहाँ तक की चर्चा हमने आपके सामने रखी। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हम आगे की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आज ट्रेन हो गई 5 कंप्लीट्स। बाकी जो ट्रेनें हैं वो हम कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए यहीं तक। साथियों, आपका प्यार बहुत अच्छा मिल रहा है, आपका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है। इसी तरह से अपना प्यार व अपना सहयोग बनाए रखें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ज्यादातर वो सभी साथी इसका आनंद ले सकें, इसका फायदा लाभ उठा सकें इसका। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।